your situations are different. Your situation is different from what you were that time to what you are and what you want to do later. So वो टाइम टू टाइम पे there's no fixed formula कि और हर ग्राफ कभी ऐसे भी जाता है, कभी ऐसे भी जाता है, कभी ऐसे जाके ऐसे भी आता है. So you never know what phase you are in. But what is most important is to keep your head and feet on the ground. अक्षय बाजी मिलेंगे कहीं तो मैं I'll be like okay. Because I recently got to know he's shooting in Film City. So I asked the person like where is he shooting? And I was shooting for my show. So I saw that picture where is he shooting? And आसपास है तो hello कर दूँ. I like Akshay Kumar also actually. मुझे वो as a personality and I think he's the only guy who can carry all the genres when it comes to acting industry में like comedy ले लो, action ले लो, serious ले लो. जहाँ पता नहीं मेरा नंबर किसी को मिल गया and that person really harassed me for some reason. क्यों आप ऐसा कर रहे हो? दिला कि अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपका नंबर हर जगह इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा या डाल दूंगी. गाइस पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर. धप्पा, if I'm not saying it wrong, धप्पा, yeah. But then क्या है? What can the fans expect out of your this new show characters? क्या बताना चाहेंगे initially? देखिए धप्पा सबको ही पता है क्या होता है. हमने बचपन से ये गेम खेली है एंड बचपन में भी धप्पा होके जब जैसा हमारा सरप्राइज होते थे एग्जैक्टली उसी नाम पे उसी मोटिव पे ये शो बना है. 5 कहानियाँ में आपको धप्पा मिलेगा और 5 धप्पा अलग होने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. But then what was that, the fun part about the characters that actually, apart from the name of it, that, made you say yes for this one? Definitely the story is very much fun-filled story है, मज़ेदार कहानी है. मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था बिकॉज मैंने ऐसा कभी पहले नहीं किया. तो ये मुझे एक स्मॉल टाउन ऐसा यूपी का मुझे एक लड़का प्ले करना था और बहुत ही ऐसा चीकी है थोड़ा लड़का. तो मुझे उसने अट्रैक्ट किया. तो ओवरऑल स्टोरी और जो ये कैरेक्टर था मैं उस चक्कर में मैंने इसको हाँ बोला एंड देन आई मेट अभिषेक एंड प्रशांत सेट. मैंने कहा बढ़िया हो गया, सब स्टोरी बढ़िया है, मेरे को एक्टर्स बढ़िया हैं, सब बढ़िया. तो आई वाज वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी टू शूट. Here it's a combination of couple of actors. One and the most important is Anil V Kumar sir because he was my director of Kundli Bhagya. He set up the show. So वहाँ से मेरा और अनिल सर का रिश्ता शुरू हुआ है. सेकेंड वॉज हंगामा. मेरा उनके साथ लास्ट ईयर सीरीज़ थी कॉल्ड कश्मकश जिसके मैंने 2 एपिसोड में फीचर किया था. सो वहाँ से हंगामा से भी हुआ, वो भी अनिल सर की थी. सो वन आई डोंट से नो टू अनिल सर एंड आई नो कि जब भी मुझे वो कुछ पूछेंगे तो कुछ वैसे ही पूछेंगे जो मैं ना नहीं बोलूँगा. तो जब ये चीज़ मेरे सामने है तो इमीडिएट ही था. इट वॉज जस्ट ब्रीफ मीटिंग एंड जब कैरेक्टर के बारे में बताया कि थोड़ा फन भी है, ऑनेस्ट भी है and a nice boy, so I didn't find anything wrong in that and I was happy. And another reason to break out of the typical stereo thing of doing TV, sometimes you do get very monotonous in the things you're doing, but certain shoots like these just bring a fresh change and कहते हैं ना काम से काम आता है. So I'm happy. This is my second association with Hangama. What difference did you feel while, when you are a part of daily soaps and then when you are on the sets of shows like Dhappa or maybe any other short scripted shows जो कि बहुत crisp हैं? एक डेली सोप की जो रूटीन है वो एक डिफरेंट है. सडनली टू ब्रेक आउट एंड डू अ थिंग लाइक दिस इट्स वेरी पेसी. If you see the episode is going to be very very gripping and very pacey. तो सब कुछ बहुत फट हो रहा है. तो ऐसा कुछ करने में मज़ा आता है यार. The only difference like he said is ये बहुत क्रिस्प है. डेली सोप में थोड़ा सा स्ट्रेच होता है because obviously आपको लंबा मेरा वो नहीं हो रहा है उसके साथ यार. So yes exactly. तो यहाँ उसका 5 साल से लव यू नहीं हो रहा, यहाँ लव यू हो के आगे भी चीज़ें बढ़ जाती हैं. तो वो डिफरेंस है. काफ़ी क्रिस्प है, आपको जल्दी सब दिखेगा बट ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी होगा. आपको सब समझ में आएगा, जितना चाहिए उतना ही मिलेगा. सो या आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज काम करने का तरीका और सब सिमिलर ही है एंड इट्स फन. How similar or how different were your characters from your actually real life characters that you are, like the real life persons that you are? Talking about Samrat and Jaggu, they are poles apart. बिल्कुल सिमिलैरिटी, सिर्फ एक सिमिलैरिटी है, वो दोनों की शक्ल सेम है. अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है. जग्गू बहुत ही स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट और थोड़ा ऐसा शाना है और अनफॉर्चुनेटली मैं अभी वैसा नहीं हो पाया. सो मैं को हाँ सीख रहा हूँ. मुझे जग्गू से काफ़ी कुछ सीखना है एंड या उसका लैंग्वेज डिफरेंट है, मेरा लैंग्वेज डिफरेंट. सो बेसिकली एवरीथिंग इज डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू जग्गू एंड समृत. मेरा तो यार कुंडली में भी बड़ा सिमिलर कैरेक्टर है. समीर जो मैं प्ले करता हूँ, सिंपल फन लविंग नॉटी
केयरिंग बॉय. यहाँ पे भी वैसा ही है, अपने दोस्त से प्यार करता है, अपनी फियोंसे से प्यार करता है, अपने ख़ानदान से प्यार करता है. तो और रियल में भी मैं वैसा ही हूँ, मैं अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ. गर्लफ्रेंड मेरी फियोंसे कोई है नहीं, तो जब होगी तो मैं वैसे भी करूँगा, या पहले भी किया ही हुआ है. तो बाकी सब फैमिली ओरिएंटेड भी बहुत हूँ, तो मोर और लेस वेरी सिमिलर टू व्हाट आई एम. ऐसा कोई मोमेंट है फैंस के साथ जो बहुत ही शॉकिंग रहा है लेकिन बहुत ही स्वीट भी रहा है आप लोगों के लिए? स्वीट जेस्चर्स तो देखो सब एक्टर्स को मिलते हैं, जो लोग आपके फ़ैन जो गिफ्ट्स भेजते हैं, लेटर्स लिख के देते हैं. तो जब मेरे शो में 4 इयर्स पूरे हुए थे, या जब हमारे 1000 एपिसोड्स कुंडली के कंप्लीट हुए थे, तो सब एक्टर्स के लिए फैंस ने स्वीट चीज़ें भेजी थी उनके हिसाब से. जैसे एंड दे नोटिस अ लॉट, दे नो दैट आई लाइक कैप्स पर्सनली, और कार्टून टी शर्ट्स, तो उन्होंने मेरे को कैप और कार्टून टी शर्ट बना के दी थी, और सारे एक्टर्स को डिफरेंट चीज़ें उनकी सोच के हिसाब से दी थी. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ देम टू सी एंड ऑब्जर्व, बिकॉज दैट्स ऑब्जर्वेशन व्हाट हाउ यू आर इन डेली लाइफ. जो आप इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाते हो या सब करते हो, तो वो फैंस बहुत नोटिस करते हैं. शॉकिंग कोई डिस्टर्बिंग नहीं रहा, बट हाँ एक ऐसा हुआ था जहाँ पता नहीं मेरा नंबर किसी को मिल गया, एंड दैट पर्सन रियली हैरेस्ड मी फॉर सम रीज़न, एंड आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय दैट फैक्ट कि यार ये क्या है, आपको नंबर मिल भी गया अगर, तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो. दे लाइक कि अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपका नंबर हर जगह इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा या डाल दूंगी. दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. ऐसा बट ऐसा यार मेरा शॉकिंग नहीं है, बट मेरा थोड़ा सा फ़नी रहा था कि मैं एक मॉल में था, एंड दो बड़ी प्यारी सी बच्ची भाग के आई थी, एंड देन वन ऑफ देम वाज लाइक आई एम अ बिग फैन, सो शी डिड दिस टू हर फ्रेंड. एग्जैक्टली, शी डिड दिस एंड आई कुड क्लियरली सी. सो आई वाज लाइक, मैंने ही बोल दिया अपने शो का नाम, करी हाँ वही वाला मैंने. But actually that happens, huh? That happens just right now. People take a picture and they say, अच्छा आप क्या है? अच्छा, and मेरे केस में पता है सबसे ज़्यादा फनी बात क्या होती है? ये तो वही है ना जो कुमकुम भाग्य में आता है ना, लाइक कुंडली. So that's still okay. They can But I understand ना उनको. Yeah, I mean I see these things because mostly रियल नेम हमारे, जो इस बात पे भी मैं बात करूंगा बाद में, बट जब हमारा टेलीकास्ट होता है तो कोई रियल नेम नहीं लिखता है, ना ही कैरेक्टर नेम. मतलब वो तो बोलते हैं बट क्रेडिट्स में कभी भी नहीं आता एक्टर्स का नाम. आजकल पहले के सीरीज में आता था और अब बिल्कुल भी नहीं आता, तो उनको रियल नेम पहचानना कई लोगों को मुश्किल होता है. जब मैं एक्टर नहीं भी था तो मेरे भाई को मैं देता था, तो कैरेक्टर नेम से लोग बहुत पहचानते हैं. सो यू नो, जैसे मेरा समीर है तो समीर करते होंगे, इनका कुछ होगा तो इसके ज़्यादा एड्रेस करते हैं. बहुत कम लोग अभिषेक बोलते हैं, तो उनकी भी गलती इतनी है नहीं, बट और ये बड़ा फनी लगता है कि फोटो अच्छा कौन से कहाँ आते हो तुम, बिकॉज इफ़ आई एम स्टार स्ट्रक और इफ़ आई लाइक समवन, obviously I'll know who I'm going to and taking a picture, you know, because कई लोगों के लिए मैं बहुत एक्साइट हो जाता हूँ. तो लाइक अक्षय कुमार, मतलब मैं उनसे पर्सनली 1-2 बारी हुआ, बट प्रॉपरली अभी तक नहीं मिला हूँ. बट आई फील आई रियली वांट टू वर्क विद हिम. एंड क्रिकेट की बात करूँ तो सचिन तेंदुलकर. सो दीज 2 पीपल, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है, बाकी मतलब ऐसा होता नहीं, बट कई होते हैं ना आपके जो चाइल्डहुड हीरोज़ होते हैं. बिकॉज मैं पहले मार्शल आर्ट्स करता था, तो मेरे को अक्षय कुमार आज भी जिस तरह वो फिट हैं, नेचुरली फिट हैं, जो जिस तरह वो काम करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. और सचिन सर के बारे में बात करें तो जो उन्होंने अचीव किया है और जितने हम्बल हुए हैं, तो मुझे हम्बल लोग बहुत पसंद हैं, तो मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ. तो कई लोगों से वो ड्रीम होती है कि यार इनके साथ ज़रूर काम करना है, और बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो, तो आपकी जो बकेट लिस्ट होती है. I like Akshay Kumar also actually. मुझे वो as a personality, and I think he's the only guy who can carry all the genres when it comes to acting industry. मैंने comedy ले लो, action ले लो, serious ले लो, he can perform really well. So I really like him. Otherwise मुझे जिस मूवी में अच्छा करता है, मुझे I respect each and everyone's work. मुझे ऐसा कुछ particular कोई ये नहीं है कि नहीं I really want to meet him या I only respect him. और मैं bias भी हो जाऊँगा कि जैसे बहुत लोग का ही होता है कि नहीं, इतने बड़े फैन होते हैं, दिल भी लाइक कि इस मूवी में नहीं अच्छा किया तो नहीं, दिल भी लाइक नहीं ऐसे थोड़ी होता है ही. वो I don't do that. पर्सनालिटी बहुत कमाल है. You know, he does everything. He balances work, he does sports, he's fit, he does his commercial work, he does charity work, he does everything. So वो चीज़, मतलब मैं चाहूँगा कि भगवान मुझे इतना कामयाबी दे कि मैं भी वो सारी चीज़ें कर पाऊँ.
and everyone else who've reached that level, they're fantastic. But like जो आपको question the starstruck होना, तो उस पे point में बोलूँगा अक्षय बाजी मिलेंगे कहीं, तो मैं I'll be like okay, but I recently got to know he's shooting in Film City, so I asked the person like, where is he shooting, and I was shooting for my show, so I saw that picture, where is he shooting, and आसपास है तो hello कर दूँ, but he was in Film City, I was in Sakinagar, so yeah. But yeah, I'll definitely work with him. Definitely work with him. Honestly, because you know, seeing कि आप लोगों का body of work, like career has been like struggles के बाद अब जाके आज आप लोग luckily उस मुकाम पे हैं जहाँ fans have recognized you and they've supported you also. But क्या कभी ऐसा हुआ है actors की तरह जहाँ मन में आया है कि यार it's okay, जो मिलता है उसे कर लेता हूँ, at least नजर में तो रहूँगा? ये आता है मन में, इसमें कुछ नया नहीं. आई डोंट थिंक, अगर ये आई थिंक सबके मन में आता होगा एक टाइम पे. नहीं, कभी कभार ना आपको मतलब ऐसा होता है कि किस रिलेशन ऐसा होता है कि आपको करना पड़ता है. ये वो शो नहीं है, ये तो मुझे पसंद ही बहुत आया था, मेरा कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है बहुत इसलिए. बट हाँ, उस वे में आपको करना पड़ जाता है. बट ये नहीं कि नहीं आई वांट समथिंग तो कुछ भी कर लो, वो वाले टच वुड अब तक वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, और ऐसा फेज ना भी है तो बेटर है. सी एक्टर्स की जो लाइफ है और जो लाइफ लॉन्ग आई फील किसी भी काम में यू शुडंट बी कंटेंट फर्स्टली, यू नो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं कुंडली भाग्य कर रहा हूँ तो मतलब मैं स्टार बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज़ मच मोर टू थिंग्स, एंड लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स है वो मैंने देखे हो, ये मैंने स्पोर्ट्स से सीखा है. तो मैं अभी भी कभी भी अपने आप को वो नहीं बोलता कि यार मैंने सब कर लिया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है. एंड देयर हैव बीन डेज वेयर it's been horrible before this period where I've had no work in hand and I've tried so hard and things come your way and then it doesn't work out for whatever reason, and then you get irritated and you say कि यार do I even belong here, you self doubt. So वो जो एक phase होता है ना कि कहते हैं ना when your time is not good, you no matter how hard you try it won't work out, but eventually it will, sooner or later it will come to you if it's meant for you. So this is what happened with me initially, because it wasn't easy at all and there was no one to guide, no one to help. So certain time you think, nowadays when you think that you took up that project or उस time your situations are different, your situation is different from what you were that time to what you are and what you want to do later. So वो टाइम टू टाइम पे देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला कि और हर ग्राफ कभी ऐसे भी जाता है, कभी ऐसे भी जाता है, कभी ऐसे जाके ऐसे भी आता है. सो यू नेवर नो व्हाट फेज यू आर इन, बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू कीप योर हेड एंड फीट ऑन द ग्राउंड. What is gonna be fans' takeaway and what has been your takeaway from this series? Like I said, like the stereotype of doing television and certainly doing this, it's like a breath of fresh air to do something like that, and different characters always an actor wants to do. I wish this was a longer series as well. वो बहुत ही जल्दी 2 दिन शूट होके ख़त्म हो गया. So वो मेरे को बहुत मज़ा आया करके, and I was waiting for it. We shot this in August and right now it's May, so the excitement level वो था जब भी पता लगा कि पोस्टर आ गया, ट्रेलर आ गया and all of that, so you suddenly that energy just booms, and here we are at the press conference here. So यही है, and जितना काम कर लो कम है यार आजकल. there is so much competition, you should be hungry. I think you should always be hungry, and the need to look out for work should happen. But time का कुछ होता है, कभी कभी जो TV का टाइम है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट कुंडली भाग्य ने ही मुझे बनाया जो मैं आज हूँ. तो जो 5 years जो ऑलमोस्ट अपने लाइफ को दिए हैं, तो 5 years कुंडली ने भी बहुत कुछ दिया है. तो जब तक जर्नी रहेगी मैं बहुत खुश हूँ यार. Because we had fun, इसलिए we really wanted कि और सीरीज होती. तो definitely the story, it's a very fun loving story. आजकल जो सीरीज आ रही हैं थोड़ी सी डीप डार्क आ रही हैं, ये वाली बहुत ही हैप्पी गो लकी मस्ती मारने वाली है ना, वैसी वाली स्टोरी. maybe that's maybe he's right actually here, but आस्था नहीं है, खजान नहीं है, मतलब बहुत मजा आता है. वेट कर रहा था इस मोमेंट के लिए, उसको चोट लगी है, बट शुड हैव बीन हियर. बहुत मजा आता है. हम लोगों का बॉन्ड भी अच्छा बन गया था. मिसिंग है, पर हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है. सो आई होप सबको अच्छा लगे हमारा. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.